दिनगुलो भोला गेलो ना। मैं गाना गा रही थी बाबुल बोस का, फिल्म का गाना गाया मैंने शान के साथ। अच्छा। याद है, शान बहुत सुंदर गाता है। तो शान के साथ ही गाना था और मैंने बाबुल बोस से ऐसे बोला, मैंने कहा तुम गाने बनाओ तो उसने कहा कि कौन करेगा। मैंने कहा कौन करेगा, मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम पहले गाने बनाओ। तो उसने कहा ठीक है, मैं कलकत्ते जाता हूँ, गाने बनाता हूँ, लेकिन खर्चा कुछ मैं कैसे क्या करूँ। मैंने कहा देखो, मेरी फ्रेंड है महुआ, जिसने मेरे नाम से आशा ऑडियो करके निकाला था आज से बहुत साल पहले, और मैं ऐसी हूँ कि मैंने उसके गाने गाए ही नहीं थे। ये पहला रिकॉर्ड है जो आशा ऑडियो में मैं कर रही हूँ, और महुआ मेरी फ्रेंड है। तो मैंने कहा तुम जाके महुआ को बोल दो कि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, और मैं भी फ़ोन कर देती हूँ कि रिकॉर्ड कर रहे हैं। और आप यकीन नहीं मानोगे कि हम, मेरा ख्याल है उन म्यूज़िक उन्होंने तैयार किया, गाने मेरे को सुनाए, और महुआ को मैंने बोला महुआ को सुना, वो उसको मालूम है, मैं गा दूंगी। महुआ ने बैठ के उसके बोल कैसे हैं क्या है सब देखा, फिर मेरे पास गाने आए, मैंने सुने और थिएटर में गई, और 8 दिन में 6 गाने हो गए, 8 दिन से भी ज़्यादा जल्दी। फिर मैं अमेरिका गई, वो जाके वापस आई, फिर 2 गाने किए। ऐसे करके हमारा ये रिकॉर्ड, जैसे होता है ना कि लोग सालों साल ठहरते हैं और करते हैं, ये 2 महीने में छट से हो गया। और मेरा ख्याल है जो गाना ऐसे हो जाता है, और जो भगवान हमें कहता है कि बोलो, और मैंने बोला, वो दरवाज़ा खटखटाने की बात होती है, एक बार दरवाज़ा खटखटाओ खुल जाता है, इंतज़ार मत करो। तो बात की, रिकॉर्ड भी हो गया, और आज मैं कलकत्ता में आप लोगों के सामने बैठी हूँ। और मुझे मालूम है आप यंगस्टर्स को बहुत इच्छा होती है कि हम अपने से बड़े लोगों से बात करें, वो कैसे गाते थे, कैसे गाते हैं, कैसे रिकॉर्ड किया। तो ये सब चीज़ें बनती जाती है और अच्छी बनती हैं, और इसमें जो गाने हैं बड़े सुंदर हैं। इसका एक गाना हमने बर्मन साहब के घर में पिक्चराइज किया, हाँ, मोने रेखो जो जैसा नाम है ना, तो पिक्चर उन्हीं के घर में दिया, उनके बैठने की जगह, वो सब दिखाया। मोहन
20 साल के बाद मैं कलकत्ता वालों से मिलने आ रही हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि कलकत्ता वाले मुझे पसंद करते हैं एज आशा भोसले। और दूसरी बात, अपना बहू, मैं यहाँ की बहू हूँ। मैं जब यहाँ आती हूँ तो मुझे लगता है मैं ससुराल आ गई हूँ। तो मुझे लगता है कि आप मुझे पसंद करेंगे, इस गाने में बहुत पसंद करेंगे। আমার এখনো মনে আছে আমি যখন ছোট मैं जब बचपन में आपका ये कैसेट और एक गाना था আরেকটা গান ছিল রবীন্দ্রসঙ্গীত সাঁঝবেলা সামথিং। তো ওটা আমি এখনো শুনি আর কি, ছোটবেলা থেকে এই ক্যাসেটটা বাজে তো গানগুলো পুরো আমার বেলা যে যায়, আমার বেলা যে যায় एकदम मेरा बहुत पसंद का गाना है वो, बहुत पसंद है। और मैंने जब ये गाने गाए थे तो बहुत ध्यान से उनका सुर इधर का उधर ना हो ऐसा करके गाए थे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो गुरुजी ने लिखा है, गाना लिखा है और म्यूजिक किया है तो उसको उसी ढंग से गाना चाहिए, उसको नया नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर वो चेंज हो जाएगा तो उसकी जो ओरिजिनलिटी है वो निकल जाएगी। क्योंकि हर गाना आदमी आके अपने ढंग से चेंज कर देगा, तो चेंज किया हुआ गाना फिल्म का चल सकता है या क्लासिकल चल सकता है, लेकिन रविंद्र संगीत नहीं। उसको बहुत मान है, सिर्फ कलकत्ता में नहीं, फॉरेन में भी लोग मानते हैं, हमारे यहाँ भी मानते हैं। रविंद्र संगीत बहुत बहुत ज़्यादा जिसको इज्जत दी जाती है, ऐसा है। আমাদের এখানে যেমন আমরা পুজোর সময় খুব এখন প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে ঘুরে ঠাকুর দেখি, আমরা রাত্রিবেলা জেগে বন্ধুদের সাথে খাওয়া দাওয়া। তো আপনাদের সময় মানে আপনি পুজোর 4টে দিন, পুজোর সময় তো এখানে থেকেছেন, তো সেই পুজোর 4টে দিন কেমন কেমন করে কাটিয়েছেন? मैं पूजा में रुकी थी और तब श्यामलदा थे। श्यामलदा का जो एरिया था, श्यामलदा मालूम है ना, सिंगर, बहुत अच्छे सिंगर थे। तो श्यामलदा का जो एरिया था उनका विसर्जन के लिए जा रहे थे, तो मैंने ऐसा विसर्जन अपने जन्म में किसी का कभी देखा नहीं। हमारे यहाँ भी बहुत गणपति विसर्जन होता है, लेकिन इतना सुंदर था। जितने लोग थे, 200 लोग, उन्होंने धोती, चुना हुआ धोती, चुना हुआ वो शर्ट और वो धोती का पहन के इधर डालते हैं ना, वैसा किया हुआ, पम्पशू पहना हुआ और सफेद कपड़ों में 200 आदमी चल रहे थे और उनके बाजू में सब बंगाली साड़ी ऐसा डाल के औरत लोग चल रही थी। और मैं सड़क के किनारे खड़े होके ऐसा पल्लू ना ऐसा लेके ऐसा पकड़ के, कोई देखे नहीं मेरे को, ऐसे खड़े होकर मैं पूरा 1 घंटे तक खाली वो प्रोसेशन देख रही थी। इतना सुंदर था। ऐसे कालीघाट भी गई हूँ मैं। कालीघाट में इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, शाम का वक्त था, मैंने ऐसे पल्लू लेके लपेट लिया और घुस गई अंदर। घुसते 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 जाके बिल्कुल सामने जाके देख के और घर आ गई। घर आ गई तो लोगों को पता लगा, वहाँ